जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज 1 फरवरी 2025 को आम बजट की घोषणा हुई और इस आम बजट में केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। तोहफा क्या दिया कि यदि अब आपकी एक महीने की आय 1 लाख रुपए तक है तो आपको पूरे साल में कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। और मौजूदा समय में डिफेंस के जितने भी सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन, उनकी आप पेंशन देखें तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा किसी की भी नहीं है। हालांकि जो सेवारत जेसीओज है उनकी सैलरी है जो हर महीने की 1 लाख रुपए को क्रॉस कर रही है। अब ये जो बजट आया है ये अगले असेसमेंट ईयर यानी 2026-27 के लिए और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। तो इसमें जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स, साथ ही साथ राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स इस बात को लेकर खुश हो रहे हैं कि अब हमें टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये केवल एक जुमला है, क्योंकि आप सबको पता है 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है। और ये जो मौजूदा समय में आप बजट का चार्ट देख पा रहे हो ये केवल 31 दिसंबर 2025 तक काम आएगा, यानी आपको मामूली सा फायदा मिल सकता है। देखिए किस प्रकार इस बजट में आपको एक झुंझुना पकड़ाया है। पहले मैं आपको जो नई टैक्स रिजीम के अनुसार नौकरी पेशा और जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं कर्मचारी और पेंशनर्स, उसको जो 12,75,000 रुपये तक का एक टारगेट दिया है कि इतने रुपए तक आपकी यदि इनकम और पेंशन है तो आपको जीरो टैक्स लगेगा। जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पुरानी दर और नई दर दोनों दी हुई है। पुराने स्लेब में यानी अब तक जो आप अपना इनकम टैक्स पे कर रहे हो या फिर जिसके दायरे में आते हो वो है 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, जिसको अब नए स्लेब में 4 लाख रुपए तक कर दिया गया है। अब पुराने स्लेब में जहाँ 3 लाख से लेकर 7 लाख तक किसी की इनकम और पेंशन होती थी तो 5% इनकम टैक्स देना होता है। अब नए स्लेब में उसको 4 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक कर दिया गया है। 4 लाख से लेकर 8 लाख तक किसी की सैलरी और इनकम पूरे साल की है तो 5% नई दर के अनुसार इनकम टैक्स देना होगा। अब पुराने स्लेब में 7 लाख से लेकर 10 लाख तक 10% इनकम टैक्स देना होता है और नए स्लेब के अनुसार 8 से लेकर 12 लाख तक 10% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब पुराने स्लेब में 10 से 12 लाख तक 15%, लेकिन नए स्लेब में 12 से 16 लाख तक 15%। दोस्तों, यहाँ पे जो आप स्लेब में चेंजेस देख रहे हो ये केवल 8वें वेतन आयोग के कारण किया गया है, क्योंकि सरकार को पता था कि ये अभी करना पड़ेगा। यदि 8वां वेतन आयोग आ गया और उस समय जब नई रिवाइज सैलरी और पेंशन कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने लग गई तो इनका पूरा पैसा तो टैक्स में ही चला जाएगा। इसलिए इस स्लेब में चेंज किया गया है। अब पुराने स्लेब में 12 से 15 लाख तक 20%, तो नए में 16 से 20 लाख तक 20% कर दिया है। और पुराने में 15 लाख से ज़्यादा है तो 30% और नए में 20 से 24 लाख तक 25 और 24 लाख से ज़्यादा है तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब दोस्तों, कहा जा रहा है कि यहाँ पे तो 4 लाख से ऊपर इनकम होते ही टैक्स देना पड़ेगा, तो फिर ये 12,75,000 रुपये का ये टारगेट क्या है? दोस्तों, पहले आपको पता है कि जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 चल रहा है उसमें 7 लाख रुपए की इनकम प्लस 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी 7,75,000 तक आपकी पेंशन और इनकम है तो आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यदि 7,75,000 से 1 रुपया भी ऊपर चला जाए तो फिर आपको जो पुराने स्लेब के अनुसार 3 लाख तक जीरो, फिर 3 से 7 लाख तक 5% और 7 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी सैलरी पेंशन है उस पर 10% इतना इनकम टैक्स देना होता है। और इसको बढ़ा के अब 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर का जो बजट आज घोषित हुआ है उसमें 12 लाख प्लस 75,000, 12 लाख आपकी सालाना आय और इनकम पेंशन
उसके ऊपर 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में। तो कुल मिलाकर हो गया 12,75,000। यदि 12,75,000 तक अगले साल में आपकी सैलरी और इनकम टोटल मिला के जो बनेगा तो आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 12,75,000 से 1 रुपया भी ऊपर चला जाएगा तो फिर आपका जो नए स्लैब यहाँ पे देख रहे हो कि 4 लाख से 8 लाख तक जितना पैसा बनेगा उस पर 5%, फिर 8 से 12 10%, फिर 12 से 16 15%, और इससे ज़्यादा भी इनकम आपकी है तो 16 से 20 लाख 20%। देखिए डिफेंस पेंशनर्स हो चाहे कर्मचारी हो, इतना ही 20 लाख के आसपास तक या मैक्सिमम इतना उनकी सालाना आय रहती है। अब देखिए दोस्तों, जो OROP 3 की पेंशन है 1 जुलाई 24 से डिफेंस पेंशनर्स ले रहे हैं, जिसमें सिपाही की जो पेंशन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 21,425 है। इसमें आप 53% DA मिला दें तो 10-11,000 और जोड़ लेते हैं तो 31-32 हज़ार रुपये होता है। तो सिपाही तो कभी भी इनकम टैक्स के दायरे में आएंगी नहीं। मैं यहाँ पे पेंशनर की बात कर रहा हूँ, और यदि सेवारत सिपाही है तो वो भी नहीं आएंगे। उसके बाद नाइक की बात करें तो 23,000 रुपये है और 12,000 रुपये इसमें DA मिला दो तो देख लें आप 35,000 रुपये लगभग होता है, तो ये भी नहीं आएंगे। हवलदार भी नहीं आएंगे कभी भी इनकम टैक्स के दायरे में। उसके बाद नायब सूबेदार भी नहीं आएंगे। सूबेदार की बात करें तो ये भी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। पेंशनर की बात कर रहा हूँ मैं। सूबेदार मेजर भी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। ऑनरे लेफ्टिनेंट की बात करें तो ये भी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे, और ऑनरे कैप्टन भी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। लेकिन 8वें वेतन आयोग में आप सबको पता है कि कम से कम 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगने वाला है। तो जहाँ पे यहाँ 40,000 रुपये पेंशन मान लेते हैं तो ये सीधा पेंशन हो जाएगी 80,000 रुपये। अब 80,000 रुपये के ऊपर शुरुआत में 0% से DR स्टार्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे DR बढ़ता जाएगा, यदि इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव नहीं हुआ तो जो JCOs है वो इनकम टैक्स के दायरे में आने लगेंगे। लेकिन इनकी जगह सेवारत JCOs की बात करें तो वो जैसे ही उनके लिए 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो उन सब को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों कहते हैं कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, सरकार को पहले से ही पता था कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन बढ़ने वाली है, और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो सैलराइड और पेंशन भोगी है उनके लिए 12,75,000 रुपये का इनकम टैक्स में प्रावधान किया गया है कि 12,75,000 तक सालाना सैलरी और पेंशन है तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ये क्रॉस होते ही वो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। अब दोस्तों यदि कोई एक्स सर्विसमैन है, वो अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा है और वो कहीं पे रीएम्प्लॉयड भी है, तो उसकी जो पेंशन और सैलरी दोनों मिला के जैसे ही 12,75,000 क्रॉस हो जाएगी तो वो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा, और फिर 4 लाख से ही उसकी इनकम टैक्स की गणना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अब सरकार ने जो न्यू टैक्स रिजाइम में अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए 12,75,000 रुपये की जो छूट रखी है, उससे हर एक जो कर्मचारी है और पेंशनर्स को है वो टैक्स में कितना फ़ायदा मिलेगा उसको भी यहाँ पे टेबल से हम समझ लेते हैं। देखिए यदि किसी की 8 लाख तक इनकम है तो 12 लाख तक जो रिबेट है उसमें 20,000 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। किसी की इनकम 9 लाख रुपये तो उसको 30,000 रुपये का, 10 लाख जिसकी इनकम है उसको 40,000 रुपये का, जिसकी 11 लाख तक इनकम है तो 50,000 रुपये तक का, किसी की 12 लाख इनकम है तो 60,000 रुपये तक, और यदि 16 लाख 20 लाख 24 लाख 50 लाख है तो उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, उनको टैक्स देना पड़ेगा। जिनकी 16 लाख इनकम है उनको 1,20,000, जिनकी 20 लाख है उनको 2 लाख, जिनकी 24 लाख है उनको 3 लाख, और जिनकी 50 लाख तक इनकम है उनको 10,80,000 रुपये तक इनकम टैक्स देना होगा। तो यहाँ पे जो फ़ायदा मिल रहा है वो केवल 12 लाख तक मिल रहा है। यदि सरकार यहाँ पे न्यू स्लैब में 12 लाख तक की छूट नहीं देती तो यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60,000 जो आप देख पा रहे हैं ये इनकम टैक्स के तौर पे कर्मचारियों और पेंशनर्स को देना पड़ता। तो दोस्तों ये थी टेबल जिसके ज़रिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि आज जो बजट में न्यू टैक्स स्लैब रेट्स आई है
उसके अनुसार 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। 12 लाख यदि इनकम क्रॉस कर जाती है तो भी आपको 75,000 रुपये का एक्स्टर्नल डिडक्शन मिलेगा, यानी 12 लाख प्लस 75,000, 13.5 लाख तक आपको इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अपनी सैलरी और पेंशन चेक करते रहें कि आपकी सालाना सैलरी और पेंशन दोनों मिला के, या आप सैलरी ले रहे हैं तो सैलरी, पेंशन ले रहे हैं तो पेंशन, ये 13.5 लाख को क्रॉस नहीं करना चाहिए। यदि क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब आपकी जो सैलरी और पेंशन में इनकम टैक्स कटेगा और उसके बाद आपको हर साल जुलाई तक ITR फाइल करनी होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।